डीएनए मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि प्रशासनिक तंत्र को चलाने वाले अधिकारी राज्य के प्राण होते हैं। यानी किसी भी शासन की नीतियों को जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक तंत्र और उसे चलाने वाले अधिकारियों पर होती है। मौजूदा दौर में इसे ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। आज ये ब्यूरोक्रेसी चर्चा में है क्योंकि इस तंत्र में छटनी की बात हो रही है। मित्रों, अब तक आपने प्राइवेट सेक्टर में छटनी की खबर सुनी होगी, लेकिन अब सरकारी तंत्र में भी छटनी की चर्चा हो रही है। भारत की सबसे एलीट सर्विस यानी आईएएस आईपीएस में छटनी होगी। सोचिए, ऐसी सर्विस जिसकी परीक्षा देने वाले 600 परीक्षार्थियों में से सिर्फ एक कामयाब होता है, वहां भी छटनी हो रही है। यह छटनी सीधे सीधे नहीं होगी, यह अप्रत्यक्ष रूप से होगी। पद कम करने का प्रस्ताव है। जब पद कम हो जाएंगे तो जाहिर है अधिकारियों की जरूरत भी नहीं होगी। एलीट सरकारी सर्विस में छटनी का फैसला हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अफसरों के पद कम करेगी। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में आईएएस के स्वीकृत 153 पदों को घटाकर 130 किया जाएगा। आईएफएस के 118 पदों को घटाकर 83 किया जाएगा। आईपीएस के 96 पदों में भी कटौती की जाएगी। हिमाचल सरकार का दावा है कि इस प्रशासनिक सुधार से उसे सालाना करीब 200 करोड़ रुपए की बचत होगी। पहले सुनिए हिमाचल के मुख्यमंत्री इस प्रस्तावित बदलाव पर क्या कह रहे हैं। आईएएस, आईएफएस और आईपीएस के ऑफिसर्स के बहुत अधिक पद हिमाचल प्रदेश में, इतने अधिक अधिकारियों की हिमाचल प्रदेश में जरूरत नहीं है। और कई आईएएस अधिकारी है जिनको छोटा डिपार्टमेंट मिल जाता है, उनका टैलेंट भी उभर नहीं पाता। तो हमने आईएएस के कैडर को 153 से 130 करने की कोशिश की है। मेरा तो विचार 110 करने का है, लेकिन पहले स्टेज पर 130 करना है। आईपीएस ऑफिसर का कैडर भी कम करना। हिमाचल की आर्थिक सेहत सवालों में है, इसलिए सीएम सुक्खू पाई पाई बचाना चाहते हैं। लेकिन यह पहली बार है जब कोई राज्य आईएएस और आईपीएस अफसरों के पद घटा रहा है। मित्रों, प्रशासन में इन अफसरों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि किस राज्य में कितने आईएएस आईपीएस अफसर होंगे, ये तय होता कैसे है। प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी को सही तरीके से चलाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर तय करते हैं कि कितने अफसरों की जरूरत है। इसके लिए बाकायदा एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियम 1954 के तहत राज्य के लिए अफसरों की संख्या तय की जाती है। सबसे पहले राज्य सरकार बताती है कि उसे कितने अफसरों की जरूरत है। केंद्र सरकार की तरफ से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी और गृह मंत्रालय राज्य की मांग की समीक्षा करते हैं। फिर राज्य सरकार से चर्चा की जाती है। चर्चा के बाद आईएएस और आईपीएस के पदों को मंजूरी दी जाती है। इसे उस राज्य का कैडर कहा जाता है। केंद्र सरकार की मंजूरी और राज्य सरकार की सहमति से राज्य के कैडर में अफसरों की संख्या तय होती है। नियम के तहत हर 5 साल बाद कैडर की समीक्षा की जाती है, यानी हर 5 साल में तय होता है कि संबंधित राज्य में आईएएस आईपीएस अफसरों की संख्या बढ़ेगी, घटेगी या पहले जितनी ही रहेगी। केंद्र सरकार कैडर में अफसरों की संख्या तय करते हुए देखती है कि संबंधित राज्य की जनसंख्या कितनी है और राज्य में कितने जिले और प्रशासनिक विभाग हैं। यह भी देखा जाता है कि राज्य की सुरक्षा की स्थिति कैसी है, यानी राज्य नक्सल या उग्रवाद प्रभावित तो नहीं है। केंद्र सरकार हर साल राज्य सरकार से जानकारी लेती है कि उसके कैडर में कितने पद खाली हैं, आने वाले समय में कितने अफसर रिटायर होंगे और प्रशासनिक जरूरत के लिए कितने अफसर चाहिए। मित्रों, यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आईएएस के सबसे ज्यादा पद उत्तर प्रदेश में स्वीकृत हैं। यूपी में आईएएस के 683 पद स्वीकृत हैं। हालांकि यहां अभी 589 आईएएस ही तैनात हैं। वहीं सबसे कम आईएएस अफसर सिक्किम में है। सिक्किम कैडर में 38 आईएएस के पद स्वीकृत हैं। सिक्किम में 38 अफसरों की ही तैनाती है। देश में आईएएस अफसरों के कुल स्वीकृत पद करीब 6,900 हैं, लेकिन अभी फिलहाल 5,755 अफसर ही काम कर रहे हैं, यानी प्रशासनिक अफसर कम है। राज्य भी आमतौर पर यही शिकायत करते हैं कि हमारे यहां आईएएस आईपीएस अफसरों की संख्या कम है। फिर हिमाचल प्रदेश में अफसरों की छटनी क्यों हो रही है? हिमाचल सरकार का दावा है कि 2006 से 2022 के बीच प्रदेश में अधिकारियों की संख्या 62% बढ़ी है। सरकार का दावा है कि ऑफिसर तो बढ़े, लेकिन फील्ड और लोअर स्टाफ की संख्या कम है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि राज्य में ग्रुप सी और ग्रुप डी के करीब 32% पद खाली है। हिमाचल सरकार ने 2024 में प्रदेश में अधिकारियों की संख्या कम करने के लिए कैबिनेट की एक सब कमेटी भी बनाई थी। जैसा कि हमने बताया, यह पहली बार है जब कोई राज्य आईएएस आईपीएस अफसरों के पदों में कटौती कर रहा है। अगर सभी राज्य अफसरों के मामले में हिमाचल मॉडल को अपना लें तो फिर क्या होगा, इसे समझने के लिए हमने डीएनए शोधशाला में हिमाचल मॉडल को आधार बनाकर रिसर्च की। हिमाचल प्रदेश ने आईएएस के 15% पद घटाए हैं।
सभी राज्यों ने अगर 15% पद जो है वो घटा दिए तो देश में आईएएस के 1035 पद कम हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो केंद्र सरकार के सामने चुनौती ये होगी कि इन अफसरों को कहां तैनात किया जाए, क्योंकि हिमाचल सरकार जिन अफसरों की छंटनी कर रही है उन्हें प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली भेज रही है। सभी राज्यों ने ऐसा ही किया तो केंद्र सरकार के पास अफसरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। सवाल यह कि केंद्र सरकार ऐसे अधिकारियों का क्या करेगी, क्योंकि आमतौर पर आईएएस अधिकारियों को लंबे समय तक बिना काम के वेटिंग में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये सिस्टम को चलाने वाली ब्यूरोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। दूसरा, इन अधिकारियों पर होने वाला खर्च भी बड़ा है। हिमाचल सरकार का दावा है वो एक आईएएस अधिकारी पर सालाना करीब 50 लाख रुपए खर्च कर रही है, यानी एक अफसर पर 4,16,000 हर महीने खर्च हो रहा है। इसलिए अब हम आपको आईएएस अफसरों की सैलरी और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। आईएएस अधिकारियों के लिए अलग अलग पे स्केल तय किए गए हैं। इनमें जूनियर स्केल, सीनियर टाइम स्केल, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, सिलेक्शन ग्रेड और सुपर टाइम स्केल शामिल है। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक आईएएस ऑफिसर की शुरुआती बेसिक सैलरी 56,100 रुपए प्रति माह होती है। ये नए अफसरों की सैलरी है। टॉप लेवल के आईएएस अफसरों की बेसिक सैलरी की रेंज 2.5 लाख रुपए प्रति माह तक होती है। इसके अलावा अफसरों को टीएडीए और एचआरए भी दिया जाता है। पे स्केल के आधार पर ही अफसरों को सरकारी घर, रसोइया और दूसरे सहायक स्टाफ दिए जाते हैं। आईएएस अधिकारी को पोस्टिंग के दौरान कहीं जाना पड़े तो वहां भी उन्हें सरकारी घर दिया जाता है। अफसरों को आने जाने के लिए गाड़ी और ड्राइवर भी मिलते हैं। जब कोई अधिकारी राज्य से केंद्र सरकार में डेपुटेशन पर जाता है तो उसका वेतन, भत्ते और सुविधाएं केंद्र सरकार या जिस मंत्रालय में वो तैनात होता है वो मंत्रालय देता है। इसीलिए सुक्खू सरकार हिमाचल में तैनात आईएएस अफसर्स को डेपुटेशन पर केंद्र सरकार के पास भेज रही है।